परफेक्ट, वेरी गुड। अब जब इतना सब कुछ बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि तुम्हें और क्या क्या पसंद है। मैजिक, जोकर, कार्टून कैरेक्टर्स, क्या क्या? हाँ हाँ, बताओ बताओ। तुम जिसे कहोगे ना हम घर बुला लेंगे तुम्हारे साथ खेलने के लिए। हाँ मम्मा को ही मेरे सारे फेवरेट्स पता है। अच्छा ये बताओ खाने में क्या क्या पसंद है, हम खुद बनाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ मम्मा का बनाया हुआ मैजिक नूडल्स, मम्मा का बनाया हुआ फ्रूट जूस। अच्छा फ्रूट जूस पसंद है? हाँ। कौन से फ्रूट्स का बताओ, हम अभी मंगवा लेते हैं। मम्मा को ही पता है। माँ आखिर माँ होती है मुझे, कोई कुछ भी कहे। क्या हुआ बिग ब्रो, ऐसे साइड में क्यों बुलाया? कोई सीक्रेट है क्या? नहीं नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, बस बिग ब्रदर्स वाली बात है। अब जैसे मैं आपका बिग ब्रो हूँ, वैसे आप भी कायरव के बिग ब्रो हो। मैं तो कायरव का बलराम हूँ। तो ठीक है बलराम जी, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या? कायरव के यहाँ आने से पहले हमारे जो भी सीक्रेट्स हैं वो हम कायरव को ना बताएं। कौन से सीक्रेट? हमारे तो कोई सीक्रेट्स है ही नहीं। है ना वो जैसे ओके ओके, लेट्स कीप इट सिंपल। नायरा मौसी की वहाँ पिक्चर थी ना जिसपे हार लगा हुआ था, या फिर जो इस घर में शादी हुई, वेदिका दीदी और आपकी शादी। हाँ, वैसी सारी बातें जो है वो हमें कायरव को नहीं बतानी। पर क्यों? वंश, ये क्यों का क्या मतलब होता है? हाँ, कहा नहीं बताना मतलब नहीं बताना। एक बार में समझ में नहीं आता आपको? मैं बात करता हूँ, I'll handle this। कार्तिक, तुम्हें नहीं पता आजकल कितने सवाल जवाब करने लग गया ये। जब तक इसे स्ट्रिक्टली ना समझाओ ना तब तक समझता नहीं है। वंश, एक बात समझ लो कि कायरव को तुम कुछ भी नहीं बताओगे, वरना पता है ना पापा का गुस्सा। नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। और वंश बहुत समझदार लड़का है ना? आप लोग क्या बातें कर रहे हो? ऐसे खाली बैठना तो बहुत मुश्किल है। क्या करूं? 12 बजे उसे शराब देना है और अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। नीचे भी नहीं जा सकती, वहां सब लोग होंगे। मम्मा, आपको ये गेम खेलना अच्छा लगता है ना? मुझे भी सिखाओ ना। नहीं बेबी, अभी आता नहीं है, पर मैं सीख लूंगी। तो जल्दी सीखो और मुझे भी सिखाओ। ये क्या बात हुई? तो ही है और वो भी इतना दूर दूर। हाँ, बात तो गलत है ही ना। इतने से स्पेस में दो लोगों के बीच इतनी दूरी, पर गेम है, कर भी क्या सकते हैं हम लोग, है ना? एनीवे, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अपने आप को इस रूम में लॉक करना जरूरी नहीं। नीचे आ सकती हो, सबके साथ नाश्ता कर लो। वैसे भी कायरव अपनी मम्मा के लिए पूछ रहा है। हाँ, अगर दूसरों के साथ साथ खुद को भी टॉर्चर करना ही है तो वो तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रेकफास्ट किया? अब आप कहीं मत जाना, यहीं पर रहना प्लीज। मैं खेलने जाऊं? हाँ बेबी।
कायरव, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई। थैंक यू। वेलकम। देविका आंटी रेड रेड क्यों लगाती है अपने हेड पर? पहले नहीं लगाती थी, जब से उनकी शादी हुई है तब से। उनकी शादी हो गई? किससे? पता नहीं, पर अभी तो बोला अपनी शादी हो गई। पर ये भी तो बोला पता नहीं किससे हुई। मैं पापा से पूछ कर आता। नहीं, तुम मुझसे नहीं पूछ सकते। क्यों? वो मेरे पापा हैं। हाँ, तो मेरे भी तो बिग ब्रो है। पापा बिग ब्रो से ही बड़े होते हैं। मैं बलराम हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो तो तुम कल से आज नहीं हो। मैं हमेशा तुमसे भी हूँ। मैं नहीं मानता, मैं बड़ा हूँ। तो फिर बताओ उनकी शादी किससे हुई है? मैं नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी। बैठ जाओ किट्टू, अकेले अकेले रहे हैं हमेशा। अब जो मिले हैं तो खेलेंगे भी और लड़ेंगे झगड़ेंगे भी। इतना कुछ छीन लिया उनसे, अब बचपन तो मत छीनो उनका। आपको बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप बहुत गंदे हो, तुम बैड बॉय हो, तुम डर्टी बॉय हो। जब से हमारे घर में आए हो तब से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये वंश समझ नहीं रहा है, मैं भी समझाता हूँ उसको। तुम भी बैठ जाओ चुपचाप, सब एक जैसे हो तुम। अब मैंने क्या किया ताई जी? क्यों टोकते रहते हो हमेशा उसे? भाई साहब वो सुनता ही नहीं है। बाप पे जो गया। बताओगे नहीं? मैं पर दादी से पूछ लूंगा या आपके पापा से? नहीं, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। क्यों? आपके पापा हैं इसलिए। आप भी तो मेरे पापा से सब कुछ पूछते हो। वो तेरे पापा नहीं है, वो मेरे पापा हैं। उनकी और तेरी मम्मा की तो शादी भी नहीं हुई है। वो लोग सिर्फ छोटी मोटी के मम्मा पापा है, शादी वाले नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कायरव को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए उसको खुश रखना बहुत जरूरी है, उसको बिजी रखना जरूरी है। उसे कोई ना कोई एक्टिविटी कराते रहें, बाहर घुमाएं, यहाँ दौड़ाएं फिराएं, खेले कूदे उसके साथ। बड़ी और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उसे किसी भी बात का बुरा ना लगे या कोई टेंशन या ऐसी कोई भी चीज हो जिससे उसका मन ना दुखे। क्या बोला? मैंने क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला। बोला था, अभी फिर से बोलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। ये लो भाई, ये साहब कहाँ गए भागकर? खिलौने लेने गया होगा। अब आधे से ज्यादा टॉयज तो नीचे हैं, अब शायद पूरे ले आएगा। मम्मा, आप और पापा शादी वाले मम्मी पापा नहीं हो क्या? बोलना मम्मा, आप दोनों की शादी नहीं हुई है क्या? मम्मा बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना। मम्मा क्या हुआ? बेबी गर्दन अकड़ गई, मेरे नेक में पेन हो रहा है बेबी। मम्मा आपको कुछ नहीं होगा। पापा, मम्मा को आप मसाज करो ना इधर, वैसे लीजा तो पिज्जा करती थी। मम्मा आपको कुछ नहीं होगा। हमेशा ऐसी अकड़ जाती है। पापा गोया में तो रोज रोज हो जाता था। पापा मुझे प्रॉब्लम है ये, प्लीज हेल्प करो ना, ठीक करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा है कि डॉक्टर को बताओ, मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है ये। देखो ना कायरव, आपकी मम्मा मेरी एक बात नहीं मानती। शादी में पंडित जी के सामने इतने सारे वादे किए, लेकिन एक वादा नहीं निभाया इन्होंने। बोलता बोलता थक गया मैं तो। शादी में किए हुए वादों को याद दिला दिला के बाद में डांटा। अभी हेल्प कर दो प्लीज।
बहुत दर्द हो रहा है। पापा मामा को डांटो मत, उनको दर्द हो रहा है ना। अरे हाँ भाई, जल्दी ठीक करो वरना ये परमानेंट ऐसी रह जाएगी। चलो 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 चलो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, 2 मिनट दो मुझे। 2 मिनट, रोना बंद करोगी? पापा थोड़ा सा धीरे, मम्मा रो मत, पापा अभी ठीक कर देंगे। पापा थोड़ा सा आराम से। हाँ हाँ आराम से ही कर रहा हूँ। तो आपकी मम्मा थोड़ी नाजुक है ना, क्या करें। सॉरी सॉरी। हो गया, अभी बस हो गया। देखो देखो बेटा आप। हो गया ठीक। थैंक गॉड। थैंक गॉड, थैंक्स कार्तिक कहो। आपकी मम्मा को ठीक कर दिया मैंने। थैंक्स कार्तिक। मम्मा वो जब गोया में हॉट बैग लगाकर सोती थी ना, वैसे ही सो जाओ। हाँ भी वैसे ही लगा के सो जाऊंगी, पर ना अभी ठीक है, बेटर है। देखो I love you मम्मा। I love you too baby। शुक्र है कि बात आई गई हो गई। पर माँ को पता होता है कि अपने बच्चे का मन कैसे बहलाना। देखा ना, बात पलट भी गई और बच्चे को पता भी नहीं चला। पापा अब तो ग्रेट हो। और ये बात उसके दिमाग में अचानक कैसे आई? हाँ अचानक नहीं है ये बात, पक्का इसमें वंश का हाथ रहा होगा। मैं भी इसे ठीक करता हूँ। कमाल करते हो, बच्चा है वो। हाँ तो भाई साहब, बच्चों का काम होता है जो बड़ों ने कहा वो सुनना, पर ये तो सुनता ही नहीं है। जबान चीज ही ऐसी है, बड़ों की फिसल जाती है, कभी कभी नहीं एहसास रहता क्या कह रहे हैं। वो तो बच्चा है, उसे तो ये भी नहीं पता होगा उसने जो शब्द कहे उनका मतलब क्या है। अब देखो पीछे पड़े हैं, बैठो। तो अच्छा है कि नायरा ने बात संभाल ली, कायरव बहल गया। सिर्फ पीने में हमेशा इतनी प्रॉब्लम करता है। हाँ ज्यादा था। थैंक गॉड तुम थी। और शादी वाली बात पक्का भूल जाएगा नहीं? हाँ आई थिंक सोकी जब उठेगा तो ये बात उसे याद नहीं रहेगी। वैसे भी बच्चों की मेमोरी तो शॉर्ट लिव्ड होती है ना? पर कोई गारंटी नहीं है। वंश ने क्यों बोला मेरे मम्मा पापा शादी वाले नहीं है? मैं अभी उससे पूछ कर आता हूँ। कायरव कहाँ गया? भैया, वंश भैया कहाँ पर हैं? जी वो उधर पीछे की तरफ खेल रहे हैं वंश बाबा। भैया आपने कायरव को देखा क्या कहीं? जी मैम, अभी अभी यहीं थे, वंश बाबा को पूछ रहे थे, पीछे की तरफ गए शायद। जी वंश को पूछा था कहीं? नहीं खेलने के लिए ढूंढ रहा होगा। उस टाइम क्या बोला था मेरे मम्मा पापा के शादी के बारे में? अब बताओ। कुछ नहीं बोला था, अब जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, पहले बताओ। वो गॉड, ओ मोर सैया रहना ना बीते बने, ओ मोर सैया नैना ना रूठे बने। कार्तिक, कायरव उठ गया है और उठते ही सीधा वंश को ढूंढने गए। बोलता रहूंगा, बताओ बताओ बताओ।
कितना इरिटेटिंग है ये। क्यों आया है यहाँ पे हमारे घर में? कोई इसको भेजो वापस। कहाँ गया कार्तिक? स्टाफ ने तो इसी तरफ बताया था। कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे मम्मी पापा की शादी की पिक्चर्स हैं। ऐसे कैसे उठ के चला गया? तुम थी ना वहां पर? हाँ थी कार्तिक, पर पता नहीं। वंश, वंश कायरव कहाँ है? कायरव तो स्टोर रूम में है। वहाँ क्या कर रहा है वो? पक्का किसी टॉय के चक्कर में गया होगा। पर वहाँ कोई टॉयज नहीं, सिर्फ पुराना सामान। कोई पुराना सामान खुद पे ना गिरा ले वो। कार्तिक, वहाँ तो बहुत धूल भी होगी ना, और उसके लिए धूल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो पता ही था वंश मुझसे झूठ बोल रहा है। मेरी मम्मा पापा की तो शादी हुई है। जिस वार्ड में कायरव एडमिटेड था, उस हॉस्पिटल में हम फर्नीचर भी डोनेट कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा। आखिर तुम जरा पता तो लगाओ कि उन्हें क्या क्या चाहिए होगा और कितना खर्चा आएगा। जी माँ। शादी की पिक्चर्स वंश। मेरे मम्मा पापा शादी वाले मम्मा पापा हैं। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बताओ नायरा, क्यों किया? एक सवाल पूछा मैंने। अगर तुम्हें बुरा लगा था तो थप्पड़ मार लेती मुझे, झगड़ा कर लेती मुझसे, लेकिन क्यों चली गई? बोलो नायरा, बताओ मुझे क्यों चली गई तुम? बताओ नायरा, क्यों? क्यों नायरा? बोलो, जवाब दो मुझे। पूरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने पूरी। क्यों किया ऐसा? कुछ पूछ रहा हूँ नायरा, प्लीज जवाब दो। जवाब दो ना नायरा, क्यों किया ऐसा? क्या बोलो? ये सही है तुम्हारा। जब तुम्हारी मर्जी होगी तो भाग जाओगी, तुम्हारी मर्जी होगी तो चुप हो जाओगी। वाह नायरा, सामने वाले का तो कभी सोचना ही नहीं, उसके दिल पे क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें नायरा? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, गलती हुई मुझसे, मान लिया। हमारे बीच का पहली बार किसी से गलती हुई है? पहले भी तो गलती हुई थी, सामने वाले ने रियलाइज भी किया था, माफी मांगी थी। तो इस बार क्यों नहीं हो सकता था? इस बार माफ नहीं कर सकती थी मुझे? और अगर नहीं माफ करना था तो बता देती मुझसे। सारी जिंदगी जी लेता तुम्हारे गुस्से के साथ, जी लेता नायरा। 5 साल का एक एक दिन गिनता रहा मैं,
तुम्हारी याद में अपने आप को दोषी मानता रहा तुम्हारी मौत का एक एक दिन नायरा। और तुम कैसे कर लिया नायरा? कैसे किया तुमने? कैसे कैसे इतनी बदतमीज कैसे हो गई तुम? हाँ? कैसे नायरा? मेरा प्यार, मेरा विश्वास कुछ भी याद नहीं रहा ना तुम्हें? बोलो नायरा, चली गई मुझे छोड़ के, जैसे हमने कभी प्यार ही ना किया। क्यों नायरा? मेरी एक गलती उसकी इतनी बड़ी सजा देती मुझे। बताओ क्यों इतनी बड़ी सजा? ये रिश्ता क्या कहलाता